सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी जस्ट मैं घर पर आया हूँ। टाइम से आज 9:30 बज रहे और अभी भूख भी बहुत लग रही है। देखते हैं आज डिनर में क्या बनाए। तो आज ये आलू का मसाला और ये बन रही है पराठे, आलू के पराठे। इसके साथ होगा क्या है, सो ये दही, लेकिन मैं दही अभी रात को दही नहीं खाना चाहिए। और भी कुछ होगा। और ये यस चटनी, ये मेरी फेवरेट चटनी है आलू के पराठे के साथ, कभी ट्राई करना। और आज तो टीवी पे ये चल रहा है, लाइफ में शांति चाहिए तो न्यूज़ मत देखना कभी। सो आज मैं बात करूँगा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा महान ग्रंथ तो है, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो संवाद किए वो एक मोटिवेशनल स्पीच से कम नहीं है। अगर आपको पूछे कि आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, या तो फिर पूरे विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, तो फर्स्ट थिंग भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में मोटिवेट करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता कही थी। और सिर्फ मोटिवेट नहीं किया था, उस ग्रंथ में जीवन का सार है। अगर आपको भी कभी कोई सवाल पूछे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, तो आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जो पता होनी चाहिए, जो नॉर्मल सी है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है, 700 श्लोक। और उसमें जो फर्स्ट श्लोक है वो कौन बोलता है पता है? फर्स्ट श्लोक स्टार्टिंग होती है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि युद्ध में खड़े मेरे और पांडु के पुत्र के बारे में बताइए। वो ये श्लोक वो संजय को कहते हैं। और जो लास्ट श्लोक है वो संजय बोलता है कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे वहाँ वहाँ विजय होगा। इंसान का वहाँ पे विजय प्राप्त होना निश्चय है। आप अगर भगवत गीता आती है जो गोरखपुर प्रेस की, तो आप उसमें संस्कृत श्लोक का आपके रीजनल लैंग्वेज हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उसमें आप भावार्थ देख सकते हो। और भावार्थ के बाद एक अर्थघटन भी होता है श्लोक का। वो मैं रिकमेंड करूँगा कि गीता प्रेस गोरखपुर की ही भगवत गीता आप पढ़ें। वो रॉ है, उसमें जो भी लिखा है वो आपको अच्छे से एक बार में नहीं समझ में आएगा। ये जो महान ग्रंथ तो आपको बार बार पढ़ने पड़ते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में एक और दूसरी जानने जैसी बात है कि उसमें 4 लोगों का संवाद है। उसमें 4 लोगों के श्लोक है, एक धृतराष्ट्र का, एक संजय का, एक भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का। ये 4 लोगों ने वार्तालाप किया है, ठीक है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में, और जो महल में धृतराष्ट्र को संजय बता रहा होता है देख देख के कि उनको संजय को दीर्घ दृष्टि दी होती है कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र बस वही फर्स्ट एक ही श्लोक धृतराष्ट्र पूछता है, बाद में संजय के कुछ संवाद है, और सबसे ज़्यादा संवाद भगवान श्री कृष्ण और बाद में अर्जुन की। फिर एक सवाल कि इसमें अध्याय कितने, तो इसमें टोटल 18 अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता में। और हाँ, ये है कि एक बार में आपको नहीं समझ में आएगी और आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और अब जितनी बार पढ़ोगे उसका एक अर्थघटन कुछ अलग ही निकलेगा। और आप ऐसा लगता है ना, एक वो गोभी के पत्ते के से एक पे एक लेयर निकलते, आपके दिमाग के लेयर एक बाद एक निकलते जाएंगे। जितनी बार आप पढ़ोगे आपको और क्लियरिटी आने लगेगी, कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता। सो भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही मार्ग नहीं दिखाया था, क्योंकि जो श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा गया है वो आज भी रिलेवेंट है। अगर आप किसी लाइफ में स्टक हो गए हो तो कुछ नहीं करना है, बस भगवान श्री कृष्ण को याद करके उनसे प्रार्थना करनी है, और फिर बीच में से कोई भी पत्ता उठा के पढ़ लो। श्लोक लिखा होगा, आपको उस श्लोक में आपका आंसर मिल जाएगा। ट्राई करके देखना। और श्रीमद् भगवत गीता में जो भी बातें कही है वो आज तो है रिलेवेंट, जो आगे वाले समय में भी वो रिलेवेंट रहेगी, क्योंकि जो उसमें लिखा है वो इसलिए कहते हैं वो सनातन है। सनातन आदिकाल से चलता हुआ और अनंत काल तक रहेगा। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता की बातें। आप ज़रूर पढ़ना, एक दिन में पढ़ने की कोशिश मत करना। हो जाए तो ठीक है, लेकिन ट्राई करना, इंजॉय करके पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, अर्थघटन करके पढ़ो। और रॉ मटेरियल जो जहाँ आपको
लगता है कि हाँ इस बुक में आपको जानकारी अच्छी मिलेगी, उसमें से पढ़ो, क्योंकि संस्कृत श्लोक का कभी कभी अनुवादन करने में थोड़े अर्थघटन मतलब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो ट्राई करना कि जो मैंने बताए उसी बुक में से पढ़ो। बाकी तो हाँ, आप अगर संस्कृत आती हो तो वेल एंड गुड। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।